हेलो एवरीवन, वेलकम टू अशोक अकेडमी बैंकिंग एंड लॉ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पर और देखने को मिल रही है। इन सब जितनी भी हैं ये कंपनियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं, ठीक है। जैसे ये है आपका मिनी रत्न, इससे पहले वाला शायद जो मैंने कराया था वो महारत्न कंपनी थी। तो यहाँ पर आपको पहले वाले में 5 पोस्ट देखने को मिले थे, दूसरे वाले में 2 पोस्ट देखने को मिले थे। इस वाले वीडियो में आपको जो है इस वाले जो रिक्रूटमेंट में इसमें आपको सिर्फ 1 पोस्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा, 1 पोस्ट के लिए भी लोगों का सिलेक्शन होगा। और ये जो महारत्न और मिनी रत्न टाइप की कंपनियाँ होती हैं ये काफ़ी अच्छी होती हैं, ठीक है, इनका बढ़िया होता है। तो यहाँ पर जो कंपनी है ये मिनी रत्न वाली HSCC इंडिया लिमिटेड है, ठीक है। और ये सब्सिडरी है NBCC इंडिया लिमिटेड की, ठीक है, ये सब्सिडरी है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख लीजिए जो कंपनी का नाम है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम क्या होगा, ठीक है। टोटल पोस्ट मैंने आपको बता दी है। और जो पोस्ट का नाम है वो ये है एग्जीक्यूटिव लीगल पोस्ट का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 पोस्ट आया हुआ है। तो ये जो भी एलिजिबल होंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है, वो फॉर्म को ज़रूर भरेंगे। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं। जो लोग वीडियो पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, ये आरआरबी का जो आपका पूछा जाना है ना फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें आपको टोटल 40 क्वेश्चन आने हैं। और स्टूडेंट ये परेशान रहते हैं कि ये कहाँ से कवर होता है, ठीक है। तो किसी एक बुक से आप ये कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है, या किसी एक मैगजीन से कवर नहीं कर पाओगे, या किसी एक चैनल के थ्रू आप कवर नहीं कर पाओगे। तो ये आपको काफ़ी कंबाइंड होता है, ठीक है, पूरे 1 ईयर का होता है ये, ठीक है। लेकिन हमें पूरे 40 क्वेश्चन लाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ये 3 to 4th मंथ में नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अप्रॉक्स ये करिए अगर 40 क्वेश्चन है तो लगभग हम 20 to 30 के बिटवीन अगर हम कर लेते हैं, ठीक है। वैसे ये बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जो एक ऑथेंटिक सोर्स से करते हैं, एक अच्छी जगह से करते हैं, तो उनके इतने क्वेश्चन बन जाते। नहीं तो हमेशा आप कट ऑफ देखते हो फाइनेंशियल अवेयरनेस की 1 और 2, इससे ज़्यादा कभी जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत टफेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। इसमें टोटल बैंकिंग, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पार्ट होता है, जो आपको जनरली किसी भी मैगजीन में या किसी भी चैनल के थ्रू आपको जनरली देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये क्लास मैं शुरू करूँ, पहली क्लास होगी, ठीक है। एग्ज़ाम डेट आपका आई थिंक 28 दिसंबर को ही है। एग्ज़ाम आप लोग का 28 दिसंबर को ही है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे जो है एक एक दिन बीत रहे हैं, आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं और सभी को आपको प्रिपेयर करना है। तो मैंने गाइडेंस लगभग सभी लोगों को दे दी है, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ अगर आपको ये वीडियो आपको कंटिन्यू चाहिए, बैंकिंग और इकोनॉमिक पहले मैं शुरू करूँगा, फाइनेंशियल मैं एकदम लास्ट में शुरू करूँगा। तो उसकी क्लास 1 होगी। आपको इस वीडियो के बाद अगले दिन से जो है आपको एक क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी। आप मुझे कमेंट में आप लिखकर बताओगे कि आपके लिए आपको ये क्लास नीड है। तो अगर आपको ये ज़रूरत है तो मैं अगले दिन से इसे कंटिन्यू कर लूँगा, और मतलब बहुत अच्छी तरीके से कंटिन्यू करूँगा यहाँ पे इस क्लास को, कि थोड़ा डिटेल आपको बताऊँगा और MCQ आपको करा दूँगा। तो उससे रिलेटेड क्या रहेगा कि आपको काफ़ी चीज़ें याद भी हो जाएंगी, आपको एक नेचर पता चल जाएगा कि आपको जो है किस तरह से और कैसे कहाँ से क्या क्या पढ़ना रहेगा, ठीक है। और इससे पहले मैं जो पहले पूछे गए हैं एग्ज़ाम में आपके कुछ जो आपको मेमोरी बेस्ड हैं क्वेश्चन, वो मैं आपको यहाँ पर भी बता दूंगा कि ये इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट में कर दीजिएगा। क्लास 1 आपकी शुरू हो जाएगी। चलिए अब डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं। तो हम आ गए रिक्रूटमेंट वाले पेज पे, ठीक है। ये HSCC इंडिया लिमिटेड, ये सब्सिडरी है NBCC इंडिया लिमिटेड की। तो जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो हम लोग देखेंगे, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। और ये मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है। तो ये काफ़ी जो मिनी रत्न महारत्न कंपनियाँ होती हैं अच्छी कंपनियाँ होती हैं। तो बस सीधे फोकस करते हैं अपने जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर, कि क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। सीधे हम वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर हमारा पोस्ट है, ठीक है, जहाँ पर हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल है। तो ये देख लीजिए आप 9th नंबर पर, ठीक है, यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिलेगी 9 नंबर पर। ये है, ठीक है, 9 नंबर पर है। यहाँ एग्जीक्यूटिव लीगल पोस्ट का नाम है, ठीक है। E0 लेवल का इनका है। और जो यहाँ पर पे स्केल पे बैंड ये है। टोटल सीट यहाँ पर 1 है, ठीक है। और ये पोस्ट जो है एग्जीक्यूटिव लीगल की है। यहाँ पर एज 28 ईयर्स रखी गई है। और बाकी जो रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है, वो SC ST PW VD को या OBC को, ठीक है, वो रिलैक्सेशन जैसे मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो मिलेगा, ठीक है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। फुल टाइम डिग्री इन लॉ फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी मस्ट बी एन एनरोल्ड एडवोकेट। तो यहाँ पर आपके पास 3 ईयर या 5 ईयर की लॉ डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं मांगा गया है, तो ये भी एक अच्छी बात है उनके लिए जिनके पास 60% नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा लेकिन वो एनरोल्ड होने चाहिए एडवोकेट,
एज अ एडवोकेट वो एनरोल्ड होने चाहिए। यहाँ पर सिर्फ 3 to 5 ईयर की LLB की डिग्री होनी चाहिए और एज अ एडवोकेट आप एनरोल्ड होने चाहिए। साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, नहीं 2 साल का इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज ऑफ कंपनी लॉज, आर्बिट्रेशन मैटर्स, सर्विस मैटर्स, कॉन्ट्रैक्ट, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। कैंडिडेट शुड हैव एक्सपोजर इन एम्प्लॉय disciplinary matter, should have hand-on experience in drafting of contract, pleading, contract law, draft of deeds, license and permissions agreement, legal document preparation and also experience of appearing before court, tribunals, arbitrators etc from contesting defending the case। तो यहाँ पर लगभग जितने वर्क होते हैं, ठीक है, आपके कोर्ट या कंपनी में, ठीक है, जितने भी यहाँ पर होते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं, ठीक है, जितने भी वर्क होते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये सारी चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नॉलेज नहीं भी है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपका इंटरव्यू हो या आपका रिटन टेस्ट हो, ठीक है, रिटन टेस्ट हो, जब भी आपका रिटन टेस्ट हो तब आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसमें सब कुछ नहीं, लेकिन जो जो मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको यहाँ पर आनी चाहिए। तो ये हो गया मेन आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एज 28 होनी चाहिए, LLB की डिग्री होनी चाहिए, 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए और एडवोकेट की रूप में आपका एनरोलमेंट होना चाहिए। तो यही यहाँ पर मस्ट है। जिनके पास ये चीज़ें हैं, ठीक है, वो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करेंगे। आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज वगैरह देख ली है, क्या क्या नॉलेज होना चाहिए आपको ये यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट है, अब जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर प्रोसीजर बताया गया है, आपको अप्लाई करने से पहले का प्रोसीजर क्या है यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अप्लाई कब तक कर पाएंगे, तो यहाँ पर डेट देख लीजिए दिया हुआ 13 अक्टूबर 2025, ठीक है। को यहाँ पर 17 आवर यानी 5 बजे तक, ठीक है, 5 बजे तक आप 13 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पर अप्लाई करना है, इस कंपनी के पेज पे जाना है, ठीक है, HSCC के करियर में जाना है। यहाँ पर वेबसाइट ये दी गई है, ठीक है, और यहाँ पर आपको ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जो 13 अक्टूबर के शाम 5 बजे तक ओपन रहेगा, ठीक है, ये ओपन रहेगा 5 PM तक ओपन रहेगा। यहाँ पर जाके आप फॉर्म भर देंगे, ठीक है। बाकी ये सब फ़ोटो के KB वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। तो डेट पता चल गई आपको, 13 अक्टूबर तक आपको फॉर्म भरना है और शाम के 5 बजे तक आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए पेमेंट ऑफ फ़ी, ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, तो सभी कैंडिडेट के लिए, ठीक है, 1000 रुपये फ़ी रखी गई है, ठीक है, फ़ी रखी गई है 1000 रुपीज़ यहाँ पर आपको पे करना है इस फॉर्म के लिए। साथ ही साथ SC ST PWD के लिए किया गया है एग्जाम्प्ट, इनके लिए 0 फ़ी है, ठीक है, इनको 0 फ़ी करनी है, 0 इनके लिए एग्जाम्प्ट कर दिया, इनको फ़ी से छूट दे दी गई है, ठीक। और जो इस पे 1000 पे जो भी चार्ज वगैरह टैक्स वगैरह लगेगा वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो इनको छोड़कर SC ST PWD को छोड़कर बाकी सभी के लिए यहाँ पर 1000 प्लस जो चार्ज है वो यहाँ पर आपको देना होगा। सिर्फ ऑनलाइन फ़ीस जो है यही मोड एक्सेप्ट होगा, बाकी और कोई मोड यानी फॉर्म का भी ऑनलाइन और ये पेमेंट का भी ऑनलाइन मोड ही एप्लीकेबल है। बाकी और कोई मोड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि आप चेक दे दें, ठीक है, या आप कुछ और बनवा कर आप DD बनवा कर दे दें, तो ये सब यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो द सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी डिसाइडेड बाय HSCC डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स रिसीव अगेंस्ट ईच पोस्ट। तो यहाँ पर देखिए इनका मन है इंटरव्यू करवाने का, ठीक है, इंटरव्यू होना यहाँ पर चांसेस है, लेकिन अगर ईच पोस्ट के अगेंस्ट अगर फॉर्म की संख्या नंबर ऑफ एप्लीकेशन अगर ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पर ये रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, रिटन टेस्ट होगा प्लस इंटरव्यू होगा। लेकिन अगर पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कम है तो डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, ठीक है, ये डिसाइडेड नहीं है। द सिलेक्शन क्राइटेरिया कैन बी, ठीक है, कैन बी बे 1 क्या है, पहला इंटरव्यू बाय सिलेक्शन कमेटी, अगर इंटरव्यू होना है तो सिलेक्शन कमेटी के द्वारा इनकी बनाई जाएगी HSCC के द्वारा, ठीक है, और वहाँ कमेटी द्वारा इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा। अगर फॉर्म ज़्यादा हो जाएंगे तो यह एक रिटन टेस्ट या GD वगैरह यहाँ पर कंडक्ट कराया जा सकता है, ये डिसीजन HSCC का होगा, ठीक है, HSCC का ये होगा डिसीजन। तो बात समझ गए। तो अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अधिक पड़ेंगे तो आपका रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू होगा, नहीं तो डायरेक्ट इंटरव्यू होना है।
तो जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग कोर्ट विजिट करते हैं, ठीक है, जो कोर्ट में अपीयर होते हैं, उनको नॉलेज अच्छी होती है। तो अगर डायरेक्ट इंटरव्यू भी होता है तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे कि मुझे ये सारी नॉलेज है। और अगर रिटन टेस्ट होता है तो वो उनके लिए और भी अच्छा है कि रिटन टेस्ट देकर इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिलेक्शन प्रोसीजर भी देख लिया क्या होना है, ठीक है। बाकी ये सारे जनरल कंडीशन बता दिए गए हैं, तो ये एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। जिनको भी नोटिफिकेशन चाहिए मुझे व्हाट्सएप करिएगा, वहाँ आपको ये दे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो और चीज़ें हैं वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी सिर्फ हम लोगों ने वही डिस्कस की है, और यहाँ पर और चीज़ें बाकी इनका नोटिफिकेशन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज रिलैक्सेशन आपको वैसे दिया जाएगा जैसे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ 9 नंबर पर देखिए, इंटरनल कैंडिडेट अगर कोई HSCC इंडिया लिमिटेड का कोई कैंडिडेट है, विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन को 5 ईयर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। दे हैव एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ सर्विस, उनकी 3 साल अगर सर्विस लेफ्ट है, बची हुई है, तो ये सब देख लीजिए। बाकी जो गवर्नमेंट को मिलती, जो गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है वो सारी चीज़ें मैंने ऊपर आपको बता ही दी हैं, ठीक है। कट ऑफ डेट नहीं दिया हुआ है कि कब तक इनका माना जाएगा, तो कट ऑफ डेट आप लोग जो ये एप्लीकेशन फॉर्म का है वही समझिए, ठीक है। बाकी और कोई डेट इन लोगों ने दी नहीं है। तो ये हो गया आज का वीडियो, क्योंकि ये एक भी आपका जो है, अगर एक भी पोस्ट आपकी इस तरह की लीगल की, सीनियर मैनेजर की, एग्जीक्यूटिव की आपकी आती है तो ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक पोस्ट पे भी सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी डिटेल आप लोग देख लीजिएगा और फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस टू ऑल। और जो मैंने अभी आपको बताया है बैंकिंग और फाइनेंशियल, ठीक है, कि अवेयरनेस के लिए, वो क्लास मैं कल से शुरू करूँगा। उसके लिए आप मुझे वोट और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।